हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। तो लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और साथ में दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। राइट, tan a प्लस बी दिया है √3, tan a माइनस बी है 1/√3। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हमें टेबल लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। हम tan की बात कर रहे हैं। पहले टेबल में हम ये देखेंगे कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, यानी कि इस √3 की ये क्या है, बेसिकली मेरे पास tan 60 है, क्योंकि tan 60 √3 होता है। तो मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे, tan a प्लस बी, और इस √3 की जगह क्या आ जाएगा, tan 60, क्योंकि √3 कब होता है, tan पे 60 पे। मैंने tan क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे tan था, तो मैं tan में ही देखूंगी। अगर यहाँ साइन कॉस कुछ होता तो मैं वैल्यू उसमें ढूंढने की कोशिश करती, बट फिलहाल आई हैव tan ऑन दिस साइड, तो यहाँ भी मैं tan ही लाने की कोशिश करूँगी। तो tan a प्लस बी किसके इक्वल हो गए, tan 60 के। अब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल ऑब्वियसली कब होंगे, जब दोनों का एंगल इक्वल है। अब ये थोड़ी यहाँ 30 डिग्री हो या 60 डिग्री तो इक्वल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ tan 30 है, यहाँ tan 60, tan 30 है 1/√3, tan 60 है √3, तो वो तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल्स इक्वल हैं। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारा, 60। ऐसे यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है tan a माइनस बी 1/√3। अब tan 1/√3 कब होता है टेबल में, जल्दी बोलो, चेक करो, 30 डिग्री पे, राइट। तो tan a माइनस बी इज tan 30। फिर वही चीज़, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि a माइनस बी क्या आ जाएगा, 30। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। तो a प्लस बी आ गया है 60, a माइनस बी आ गया है 30। राइट, अब कर चुके लीनियर में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी तो हमारा b और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a, ये हो जाएगा 90, राइट। तो a हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, राइट। क्या किया हमने, दोनों को ऐड किया तो b एलिमिनेट हो गया, 2a आ गया 90, a आ गया 45। अब b निकालना है, मेरे पास a की वैल्यू है, अब 1 में डालो या 2 में, b आ जाएगा। तो मैं पुट कर रही हूँ 1 में, a की जगह 45, 45 प्लस b इज 60 डिग्री, तो b क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, we have to check whether the following are true or false and also justify the answer। हमें दिया है पहले पार्ट में कि क्या साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब भाई ये कोई ब्रैकेट मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, a प्लस बी तो पूरा एक एंगल है, हम कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, राइट। a प्लस बी की कोई वैल्यू होगी, मान लो 60 आ रही है इन दोनों की वैल्यू, या 90 आ रही है उसकी वैल्यू, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। हम कभी भी ऐसे साइन a और साइन b ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, राइट। बट इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। सो लेट्स टेक एंगल a एज 30 डिग्री एंड एंगल b एज 60 डिग्री। तो LHS क्या है हमारे पास, साइन a प्लस बी, क्या हो जाएगा ये साइन 90, जो क्या होता है 1। अब चेक कर लेते हैं RHS भी। तो साइन a यानी कि साइन 30, साइन b यानी कि साइन 60। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। LCM 2 ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3, जो LHS के इक्वल नहीं आ रहा, राइट। इट इज़ नॉट इक्वल टू LHS। इसका मतलब साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्लियर, चलिए सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स, राइट। तो लेट्स सी ऑल द वैल्यूज फॉर साइन। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2,
साइन 60 होता है √3/2 एंड फाइनली साइन 90 होता है 1। तो हम धीरे धीरे एंगल को बढ़ा रहे हैं, थीटा हमारा बढ़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है साइन की वैल्यू पे। साइन 0 इज 0, 1/2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5, नीचे 1/√2 क्या होता है 1.4, राइट। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 0.7 समवेयर, राइट। यहाँ पर है √3/2, √3 इज़ 1.7/2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 आ जाएगा और फाइनली 1। तो अगर आप ध्यान से देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब इनकी स्टेटमेंट करेक्ट है कि साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलो जी कॉस के लिए भी चेक कर लेते हैं। कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज 0। जो साइन की वैल्यू से वही सारी रिवर्स हो गई। तो अब लॉजिकल तो देखो ये रिवर्स हो रही है तो ये ट्रू तो हो नहीं सकता, बट फिर भी ये 1, ये भी किया था हमने 1.7/2 0.8, 1/1.4 अप्रॉक्सीमेटली 0.7, ये 0.5, ये 0। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया है कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट इन्होंने बोला है कि कॉस इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी इनकी स्टेटमेंट क्या है ये फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट फॉल्स आया, सेकंड ट्रू आया, थर्ड पार्ट फॉल्स। लेट्स चेक द फोर्थ पार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। लेट्स चेक ऑल द वैल्यूज। साइन 0 कितना है 0, कॉस 0 1। ये तो पहले एंगल पर ही हमारा नॉट इक्वल आ गया। इन्होंने तो बोला कि सारे एंगल्स के लिए इक्वल है। अगर आप टेबल में चेक करेंगे तो सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 इक्वल आते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/√2। बाकी किसी भी एंगल के लिए साइन और कॉस इक्वल नहीं आते हैं। तो इसका मतलब इनकी ये स्टेटमेंट कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। लास्ट पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री। क्या बोला है कि कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है भैया, टेबल में चेक कर लो होता है, बट चेक भी कर लेते हैं एक और तरीके से। तो कॉट क्या होता है कॉस और साइन का रेशो, राइट। कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0। तो किसी भी एंगल में, क्योंकि इन्होंने क्या बोला एंगल 0 दिया हमें, तो कॉस 0 साइन 0। जब भी किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। उन्होंने भी तो यही बोला कि कॉट ए क्या है नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया और हम टेबल से चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है इनकी ट्रू। चलिए तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिगो की इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ी ट्रिकी भी है, राइट। तो ढंग से करेंगे, ध्यान से देखेंगे उसे, तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।